गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था भार मात्रक। और भार मात्रक के अंदर दो इम्पोर्टेंट जो यूनिट थी, एक तो थी अपने पास मूललता और एक था अपने पास मूल फ्रैक्शन। इन दोनों का हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया था। अब रिमेनिंग तीन मात्रक दे रखे हैं भार मात्रक के अंदर। एक दे रखा है द्रव्यमान परसेंट, दूसरा अपने पास दे रखा है ppm और तीसरा अपने पास दे रखा है ppb। तो देखिए सेकंड केस चल रहा था अपने पास भार मात्रक, ठीक है। और भार जो मात्रक होते हैं इसमें तीसरा प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज। इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है या जो मास परसेंटेज होती है इसको कैसे ज्ञात करते हैं। परसेंटेज कोई सी भी हो अपने पास, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत हो, चाहे द्रव्यमान आयतन परसेंट हो, चाहे अपने पास आयतन परसेंट हो, इन सभी में केवल एक शब्द का डिफरेंस होता है जैसा अपने पास दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है इसको हमेशा परसेंट W/W से डिनोट करते हैं। और परसेंट W/W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती क्या एक्चुअलिटी में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत। और जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है इसको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100, ठीक है। या परसेंट W/W बराबर क्या होगा, देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को मैंने मान लिया है क्या WA, किस में दे रखा था ये ग्राम में। बिलियन के द्रव्यमान को मैंने मान लिया है W। ये किसका दे रखा है अपने पास, सॉल्यूशन का दे रखा है, किस में दे रखा है, ये भी अपने पास ग्राम में दे रखा है, इंटू क्या हो गया अपने पास 100। लेकिन जो बिलियन होता है, बिलियन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक। तो मैं परसेंट W/W को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि WA इसमें दे रखा है अपने पास ग्राम में अपॉन WA + WB, क्योंकि बिलियन के दोनों कंपोनेंट होते हैं, दोनों की मात्रा किसमें दे रखी है, ग्राम में, इंटू 100। ये अपने पास परसेंट W/W ज्ञात करने का रिजल्टेंट अपने पास फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। इसमें WB क्या होता है, WB होता है विलायक का द्रव्यमान। WB होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, किसमें दे रखा है, ग्राम में। WB क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसका मतलब आपको बताना है। माना कि आपको लिख रखा है 10% W/W एथिलीन ग्लाइकॉल का बिलियन। इसका मतलब होता क्या है कि 10% W/W एथिलीन ग्लाइकॉल का जो बिलियन है, इसका मतलब होता क्या है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का जो टोटल बिलियन होता है वो कितना होता है, 100 ग्राम होता है। और उस बिलियन के अंदर 10 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या प्रेजेंट होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या प्रेजेंट होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। मैंने क्या बताया कि 10% W/W एथिलीन ग्लाइकॉल के बिलियन का क्या तात्पर्य होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि 100 ग्राम जो टोटल बिलियन दे रखा है उस बिलियन के अंदर 10 ग्राम क्या
प्रेजेंट है, एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 10 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। लेकिन चौथी जो अपने पास इकाई होती है उसका नाम होता है पीपीएम। पीपीएम, और पीपीएम का फुल नेम होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और एक पीपीएम जो होता है, एक पीपीएम का जो मान होता है वो होता है 10 की घात 6। अर्थात टोटल जो बिलियन था यहाँ कितना था? 100 ग्राम। यहाँ जो बिलियन होगा कितना होगा? 10 की घात 6 ग्राम। लेकिन पीपीएम इकाई और पीपीबी जो इकाइयाँ होती हैं, इनका उपयोग तब किया जाता है जब किसी बिलियन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है। जब किसी बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है तब पीपीएम और पीपीबी इकाइयों का उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया कि जब किसी बिलियन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है तब पीपीएम और पीपीबी इकाइयों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए पीपीएम परसेंट W/W और पीपीबी। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मूलों में केवल एक एक शब्द का डिफरेंस आएगा। देखिए पांचवी जो होती है अपने पास वो क्या होती है? पांचवी जो होती है अपने पास वो होती है परसेंट, और सॉरी, पांचवी होती है पीपीबी। पीपीबी का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर बिलियन, और एक पीपीबी का जो मान होता है वो होता है 10 की घात 9। कितना होता है? 10 की घात 9। ठीक है, 10 की घात 9 होता है, यह आपको जनरली ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए पीपीएम को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पीपीएम की डेफिनेशन क्या होती है? पीपीएम की डेफिनेशन होती है कि 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम। पीपीबी की डेफिनेशन क्या होती है? 10 की घात 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीबी कहलाती है। अब देखिए पीपीएम जो होता है इसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो पीपीएम बराबर होता है, ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय पदार्थ प्लस विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। बिलियन के अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, इंटू 10 की घात 6। ये पीपीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से जो पीपीबी होती है उसको कैसे ज्ञात करते हैं? पीपीबी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है केवल एक शब्द का डिफरेंस आएगा। 10 की घात 6 की जगह क्या हो जाएगा? 10 की घात 9। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए WA अपॉन WA प्लस WB ग्राम में इंटू 10 की घात 9। ये पीपीबी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पीपीबी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो पीपीएम इकाइयाँ होती हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए यूजेज। यूजेज क्या क्या होते हैं? पीपीएम जो इकाई होती है इसका उपयोग हमेशा जल में उत्पन्न कठोरता, जल में उत्पन्न कठोरता और प्रदूषित गैसों को दर्शाने के लिए पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए आपको लिख रखा है, माना कि 13.2 ppm एनो गैस। इसका मतलब क्या है कि 10 की घात 6 ग्राम वायु या 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में एनो जो गैस होती है वो कितनी होती है? 13.2 ग्राम उपस्थित होती है। मैंने क्या बताया कि 10 की घात 6 ग्राम जो बिलियन होता है या 10 की घात 6 ग्राम जो वायु होती है उसके अंदर जो एनो गैस होती है कितनी होती है? 13.2 ग्राम प्रेजेंट होती है। 13.2 ग्राम, ये बहुत ही कम मात्रा होती है 10 की घात 6 की तुलना में। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? इसी तरीके से जल में जो उत्पन्न कठोरता है उसको दर्शाने के लिए पीपीएम का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस को दर्शाने के लिए पीपीएम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यूजेज आपको क्या ध्यान रखना है? पहला यूज ध्यान रखना है, जल में उत्पन्न कठोरता, ठीक है, कॉमा वायु प्रदूषित गैसों
को दर्शाने के लिए पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं। पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं। पीपीएम जो इकाई होती है उसका उपयोग जल में उत्पन्न जो कठोरता होती है और वायु प्रदूषित जो गैसें होती है उन दर्शाने के लिए पीपीएम इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, पीपीएम कैसे ज्ञात करते हैं, पीपीवी कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन ये जो पीपीएम की जो इकाई होती है कंसंट्रेशन की, ये जनरली आपको आना चाहिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल के अंदर दे रखी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जो किताब के अंदर नहीं है, फिर भी इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं। देखिए, देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, अब देखिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मूलरता और द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य क्या संबंध होता है। देखिए, मूलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध, मूलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध। देखिए, ये संबंध आपको आना चाहिए। इसी तरीके से नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य का संबंध भी आना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले दोनों के मध्य रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखिए, हम जानते हैं मूलरता कैपिटल एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू बी एम एल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसको भी कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू ए इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह में डब्ल्यू सॉल्यूशन इसमें दे रखा है ग्राम में। ये अपने पास क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो अपने पास क्या आएगा। देखिए, मूलरता कैपिटल एम बटे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर, अपने पास मूलरता का फॉर्मूला दे रखा है डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू बी एम एल भाग डब्ल्यू ए इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन किसमें दे रखा है अपने पास ग्राम में। इस भाग को गुणा में चेंज कर दीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा। देखिए, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू बी एम एल इंटू डब्ल्यू सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राम में अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 100। तो डब्ल्यू ए से डब्ल्यू चला गया अपने पास। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गई,
लेकिन मूलरता बटे द्रव्यमान परसेंट W/W बराबर 10 इंटू अपने पास बता रहा है W सॉल्यूशन अपॉन BML अपॉन MA। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, M अपॉन मूलरता, M अपॉन परसेंट W/W बराबर 10 इंटू D अपॉन MA। चूंकि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान क्या मान रखा है हमने, बिलियन का W, ठीक है, अपॉन BML। ये अपने पास घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। या मूलरता कैपिटल M बराबर, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अपने पास 10 इंटू D इंटू परसेंट W/W अपॉन MA। ये अपने पास मूलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जब आपको घनत्व दे रखा हो। क्या दे रखा हो, घनत्व दे रखा हो और द्रव्यमान परसेंट दे रखा हो। इसी प्रकार यदि आपसे क्या पूछी जाए, नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध, तो अणुभार की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, तुल्यांकी भार। तो सेकंड में रिलेशन इधर लिख रहा हूं। देखिए सेकंड रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलता एवं द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध। नॉर्मलता एवं द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध। अब देखिए इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन होता है, केवल एक शब्द का डिफरेंस आएगा, क्योंकि नॉर्मलता जब ज्ञात करते तो क्या होता है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी मान। यहाँ क्या दे रखा है अपने पास, अणुभार। तो अपने पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा नॉर्मलता कैपिटल N बराबर आ जाएगा परसेंट W/W इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार, क्या आएगा, ये इसके मध्य रिलेशन होता है। ये इसके मध्य क्या होता है, रिलेशन, नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध होता है। ठीक है, नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत के मध्य संबंध होता है। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा अपने पास देखिए कि तीसरा जो होता है वो होता है अपने पास मूलरता और द्रव्यमान आयतन परसेंट के मध्य संबंध। देखिए मूलरता एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के मध्य संबंध। ठीक है, मूलरता एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के मध्य संबंध, दोनों के मध्य क्या रिलेशन होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मूलरता कैपिटल M बराबर क्या होता है, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू BML। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। और ये होता है अपने पास परसेंट W/B। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है WA इंटू 100 अपॉन PML सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए अपने को करना क्या है कि समीकरण 1 में 2 का भाग लगाना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मूलरता बटे द्रव्यमान आयतन परसेंट बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू BML। ठीक है, भाग WA इंटू 100 अपॉन B सॉल्यूशन ML। अब देखिए अपने पास
मूलरता m अपॉन परसेंट W/B WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू BML इंटू B सॉल्यूशन ML अपॉन WA इंटू 100। तो WA से WA गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए अपने पास। तो देखिए BML से BML चला गया तो अपने पास क्या बच गया, 10/MA मूलरता अपॉन द्रव्यमान आयतन परसेंट W/B इक्वल टू 10/MA MA। ठीक है, या क्या निकाल सकते हैं, मूलरता बराबर परसेंट W/B इंटू 10/MA। ये इन दोनों के मध्य रिलेशन होता है, इन दोनों के मध्य रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 इससे संबंधित कई न्यूमेरिकल दे रखे हैं जो मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अपने पास, नेक्स्ट देखिए देखिए नेक्स्ट अपने पास दे रखा है चौथा तनुता सूत्र। अब तनुता सूत्र किसी का भी निकलवा सकता है, नॉर्मलता या मूलरता किसी का भी निकलवा सकता है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना, तनुता का मतलब होता है वॉल्यूम, और तनुता हम जानते हैं कि तनुता व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता। क्या होती है, सांद्रता। तनुता व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, सांद्रता। अब सांद्रता अपने पास मूलरता भी हो सकती है और नॉर्मलता भी हो सकती है। ठीक है, कंडीशन वही अपने पास ठीक है, 2 बिलियन ले रखे हैं, दोनों बिलियनों में हमने क्या कर रखा है, एक का आयतन मान रखा है m1, उसकी मूलरता क्या मान रखी है, देखिए इस तरीके से। एक इस कंटेनर के अंदर बिलियन भरा हुआ है, ठीक है, एक इस कंटेनर के अंदर बिलियन भरा हुआ है, माना कि A बिलियन दे रखा है, ये माना कि B बिलियन दे रखा है। ये जो बिलियन दे रखा है, इस बिलियन की मैंने आपका वॉल्यूम तो मान लिया V1 और मूलरता क्या मान रखी है M1। इस बिलियन का आयतन मैंने क्या मान लिया V2, इसकी मूलरता क्या मान ली मैंने M2। ठीक है, अब मूलरता की जगह आप क्या ले सकते हैं, नॉर्मलता ले सकते हैं, माना कि इसकी नॉर्मलता क्या मान ली मैंने N1, इसकी नॉर्मलता क्या मान ली माना कि मैंने N2। तनुता व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो अपने पास तनुता फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए तनुता सूत्र। देखिए तनुता सूत्र 2 हो सकते हैं अपने पास। जब आपको मूलरता दे रखी है तो क्या होगा, M1 B1 बराबर होगा M2 B2, या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ M1 अपॉन M2 बराबर होगा B2/B1। ठीक है, दूसरा अपने पास फॉर्मूला बन सकता है, दूसरा अपने पास ये बन सकता है, जब आपको नॉर्मलता दे रखे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलता N1 B1 बराबर हो जाएगा N2 B2, या क्या आ जाएगा अपने पास N1 अपॉन N2 बराबर आ जाएगा B2/B1। ये अपने पास दो फॉर्मूले होते तनुता के, M1 B1 बराबर M2 B2, या N1 B1 बराबर क्या होता है N2 B2। लेकिन देखना होता है न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे रखा है आपको मूलरता दे रखी है तब तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना है, जब आपको नॉर्मलता दे रखी तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन और होता है बिले
ए के मूलंश एवं मूललता के मध्य संबंध। ठीक है, ये जो संबंध है इसके संबंध पर दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं किताब के पीछे। ये जो रिलेशन होता है एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये रिलेशन होता है x से बराबर होता है मूललता अपॉन 55.5 प्लस मूललता। अब ये रिलेशन निकाला कैसे जाता है, ये जो रिलेशन होता है निकाला कैसे जाता है, इसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए इसको निकालने का तरीका ज़रा बता रहा हूँ आपको। ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए हम ये जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स एस टू इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मिश्रण में प्रेजेंट प्रत्येक अवयव के मिश्रण में प्रेजेंट सभी अवयवों के मूलांशों का कितना होता है, अपने पास 1 होता है। तो पॉइंट तो क्या दे रखा है, अपने पास ब्लैक दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, अपने पास ब्लैक, दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। माना कि देखिए माना कि एक्स से जो है एक्स से के जो मोल होते किसके बराबर होते हैं, एन ए के बराबर होते हैं। एवं मैं क्या कह रहा हूं कि अब अवयव ए का जो मूलांश होता है किसके बराबर होता है, ए के मोलों के बराबर होता है। और जल का जो मूलांश होता है किसके बराबर होता है, जल के मोलों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जल के मोलों के बराबर। किसके बराबर होता है, जल के मोलों के बराबर। अब जल के मोल निकालते कैसे हैं, देखिए NH2 निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार कितना होता है, 18। क्या निकालो, जल की मात्रा अपने पास। तो जल की जो मात्रा आएगी WH2 क्या जाएगी अपने पास, NH2 इंटू 18 कितनी आ जाएगी, NH2 इंटू 18। ये अपने पास जल की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा आ गई, जल की मात्रा। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं क्या, मूललता निकालना। विलेय पदार्थ के मूल, विलेय पदार्थ के मूल ये तो होते हैं W/M बटे ब्लैक की मात्रा ग्राम में। ठीक है, N इंटू 1000 ब्लैक की मात्रा दे रखी है WH2, इसमें दे रखी है ग्राम में। तो अपने पास मूललता स्मॉल m क्या आ जाएगी, Na जो दे रखा है ये यथावत रहेगा इंटू 1000, और WH2 का मान ये दे रखा अपने पास NH2 इंटू 18। 18 के इसमें भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 18 पर 90, तो अपने पास Na इंटू अपने पास कितना आ गया, 55.5 अपॉन NH2। क्या आ गया अपने पास, NH2। अब देखिए अब अपने पास NH2 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए NH2 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलांश x का मान किसके बराबर दे रखा है, Na के बराबर, और x2 का मान किसके बराबर दे रखा है, NH2 के बराबर। तो हम जानते हैं क्या, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि Na प्लस NH2 इक्वल टू 1, या NH2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस Na। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, स्मॉल m बराबर Na इंटू 55.5 अपॉन इसका मान आ गया अपने पास 1 माइनस Na। अब इसका बजुड़ा कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m माइनस स्मॉल m Na बराबर आ जाएगा Na इंटू 55.5। पक्षांतरण कर दो तो अपने पास स्मॉल m बराबर क्या आ गया, स्मॉल m Na प्लस Na इंटू 55.5। इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, Na। तो अपने पास क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस 55.5। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या आएगा, या Na बराबर क्या आ गया अपने पास, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस 55.5, और Na का मान किसके बराबर होता है, XA के बराबर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, XA बराबर
स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस 55.5। ये अपने पास इन दोनों के मध्य रिलेशन होता है और ये रिलेशन मैंने इधर लिखा, देखिए एक्स से बराबर स्मॉल एम अपॉन 55.5 प्लस एम। एम को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, 55.5 को पहले रखा। ये अपने पास रिलेशन होता है, ये इस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए, केवल ये रिलेशन ध्यान रखना है, क्योंकि इसको डेराइव यदि याद हो जाता है तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं होता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, अपने को ये रिलेशन आना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित ही सवाल दे रखे हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया किस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको टोटल 5 रिलेशन बताए और ये जो 5 रिलेशन होते हैं इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उनको मैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू।